बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हर नए काम का विरोध करना कांग्रेस की आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाया था, तब कांग्रेस का कहना था कि ऐसा करने से कश्मीर में आग लग जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कांग्रेस कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस को भड़का रही है। बहुत लोग शहीद हो गए, उन शहीदों की कहानी चाहता तो मैं बाद में अपनी बातचीत में बाद में सुनाना चाहता था, लेकिन गांव के साथ जुड़ गई। और ये गांव की तो बड़ौदा के रण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार तूफानी प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसभाओं के माध्यम से सभी अहम मुद्दों को उठा रहे हैं। तो सबने मिलकर जम्मू कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गट्स ही नहीं थे पंडित नेहरू में। वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही, अब तक भी धारा 370 लगी रही, और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया, जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उस समय कमी पूरी वो नहीं कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। किसानों को कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 नवंबर को जनता खुले मन से पहलवान योगेश्वर दत्त को पसंद करे और उनके हित में वोट डाले, ताकि आगे पहलवान योगेश्वर दत्त आपके हित में पूरी तरह से काम कर सके, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आपकी सेवा कर सके। और इसके अलावा किसानों को लेकर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस जो बेवजह मुद्दे बना रही है उनके मुताबिक वो उसको भी उठा रहे हैं। तो तूफानी प्रचार में मुख्य मुद्दा इस बार कृषि कानून देखा जा रहा है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर किसान चाहता है तो सीधा फायदा उन्हें मिल सकता है। एमएसपी अगर खत्म होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये कहा जा रहा है। और साथ के साथ उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान ये भी कहा कि पहलवान की कोई जाति नहीं है। योगेश्वर दत्त न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में उनका नाम है, और अगर आप उन्हें जिताते हैं तो वो आपकी सेवा में तन मन लगा देंगे। तो खूब चुनावी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि 3 नवंबर को आखिरकार जनता का क्या रुख रहता है, जनता किसे पसंद करती है और किसकी पार्टी का बटन दबाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य तौर पर इन चुनावी जनसभाओं में क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भी समझ पाएं कि पार्टियों के लिए क्या कुछ इस बार प्रायोरिटी है। इस बार किसानों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों पर जमकर के हंगामा मचा रही है विपक्षी पार्टियां, और खुद
किसान भी मैदान में आए हुए हैं। प्रोटेस्ट कई पिछले समय देखे गए हैं किसानों के, और इसी को लेकर के बीजेपी ये एश्योर कर रही है कि आने वाले समय में इन तीनों कानूनों के फायदे किसानों को जल्द से जल्द समझ में आएंगे, और कांग्रेस सिर्फ बरगला रही है किसानों को। इतने काम हमारे से पहुंचे हैं, उसकी योजना सबकी बन गई है। अभी एक भाई कह रहा था यहाँ नहरी पानी की कमी है, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये गेंद 3 तारीख तक तो थारे पाले में, और हम अपना काम कर दो। 11 तारीख के बाद किसके पाले में? हमारे पाले में। ये 11 तारीख के बाद हमारे पाले में है। आपकी समस्याओं की तो यहां के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना। 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ का विधायक भला आदमी था, लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि अभी हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है कि लोई भी ये काम करावेगा, और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा। काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। एक तरफ हमारा योगी भाई, जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके, पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है। देश का भी, प्रदेश का भी, हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी। दुनिया जान गई है कि हाँ, ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलाना जगह का रहने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीत का सेहरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। मेरे को बहुत बातें हैं, लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहाँ का विधायक भाई योगेश्वर दत्त पहलवान को बनाओ, आपके किसी काम की कोई कमी नहीं आने दें।